51.53 और 48.47, 51.53 हो जाती है, क्योंकि ये बच जाता है 52 और 48, टोटल हो जाते हैं 100। अब जब आप इसके हिसाब से निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा कि 62.37 करोड़ पुरुष थे और 58 करोड़ के करीब ये महिलाएं थी। 62 करोड़ के करीब क्या थे पुरुष, और महिलाएं कितनी थी? 58 करोड़ के करीब। महिलाएं कितनी थी भैया? कहोगे सर 58 करोड़ के करीब। महिलाएं कितनी थी? कहोगे सर 58 करोड़ के करीब। महिलाएं कितनी थी? तो लगभग 51.5 के करीब पुरुष और 48.5 के करीब ये महिलाएं। 62 करोड़ के करीब पुरुष, 58 करोड़ के करीब महिलाएं। भारत की 2011 की जनगणना में दर्ज बाल लिंगानुपात कितना था? तो 943। ये तो भैया कुल लिंगानुपात था। 933 से प्लस 10 बढ़ के 943 हो गया, जबकि बाल लिंगानुपात ये 919 था, जो कि 927 से घटकर -8 रह गया था। -9 भी कह सकते हैं। ये कितना हो जाता है? 9 और 8 17, तो -8 अच्छे से याद रखेगा, घट के 919 रह गया था। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का काउंट होता है। भारत की 2011 की जनगणना में ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना था? भाई ओवरऑल तो 943 था, लेकिन ग्रामीण और शहरी लिंगानुपात कितना था? तो अच्छे से याद रखेगा, ग्रामीण क्षेत्र में था 949 और शहरी में 929। ग्रामीण क्षेत्र में 949 और शहरों में 929। तो गांव में जो लिंगानुपात था वो ज्यादा था, शहरों में जो लिंगानुपात था वो थोड़ा सा कम था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का आधिकारिक जनसंख्या घनत्व ये प्रति वर्ग कितने किलोमीटर था? देखिए साथी 325 था 2001 में, इसमें 57 बढ़कर ये कितना हो गया? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 325 से 57 बढ़कर कितना हो गया? कहोगे सर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। पुरुषों की सटीक वास्तविक जनसंख्या कितनी थी? जो 51.53 के करीब है ये। इसमें पुरुषों की सटीक वास्तविक जनसंख्या कितनी थी? इसमें साथी पुरुषों की सटीक वास्तविक जनसंख्या तो 62 करोड़ के करीब क्या थे पुरुष, जबकि 58 करोड़ के करीब क्या थी महिला। कुल जनसंख्या में से महिला जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 51.47 थे पुरुष, जबकि 48.53% क्या थी महिला। तो मैं महिला में भी लिखा रहा हूं और कुल जनसंख्या में भी इनका परसेंटेज लिखा रहा हूं। जनगणना 2011 का आधिकारिक आदर्श वाक्य क्या था? देखिए 2027 का प्रगति और विकास, ये तो इसके मेस्कट हो जाते हैं। प्रगति और विकास क्या हो जाते हैं? शुभंकर 2027 की जनगणना के। जबकि जनगणना से जन कल्याण इसका नारा हो जाता है। जनगणना से जन कल्याण क्या हो जाता है? इसका नारा। 2011 अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अवर सेंसस अवर फ्यूचर, ये इसका क्या था? कहोगे सर नारा, या एक प्रकार से मोटो कह सकते हो, आदर्श वाक्य, टैगलाइन कह सकते हो। और सी चंद्रमौली उस समय सेंसस कमिश्नर थे, उस समय क्या थे? जनगणना आयुक्त। जनगणना 2011 का आधिकारिक शुभंकर स्लेट लिए हुए एक महिला प्रगणक, ये क्या थी भैया? एक फीमेल इन्यूमरेटर। ये कौन थी? फीमेल इन्यूमरेटर आप कह सकते हो, ये इसकी आधिकारिक शुभंकर थी, महिला प्रगणक। आगामी जनगणना 2027 के लिए टैगलाइन क्या है? तो इसमें लिख लीजिएगा जनगणना से जन कल्याण। जो 2027 वाली है इसके टैगलाइन क्या है? जनगणना से जन कल्याण। और इसके शुभंकर क्या है? प्रगति और विकास, ये साथी इसके शुभंकर हो जाते। कालानुक्रम रूप में जनगणना 2027 1872 से किस नंबर की राष्ट्रीय जनगणना? ये 15वीं। ये पूछा 2027 16वीं, जबकि 2011 वाली जो थी ये 15वीं थी। 2027 की जनगणना कालक्रम के हिसाब से ये 16वीं, जबकि स्वतंत्रता के बाद की ये 8वीं है। स्वतंत्रता के बाद की ये 8वीं है। जनगणना 2011 में दर्ज भारत का समग्र लिंगानुपात बताइए, के बाद की ये बताइए किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? सबसे अधिक लिंगानुपात केरल, पुदुचेरी, केरल, पुदुचेरी, तमिलनाडु, आंध्रा, छत्तीसगढ़। तमिलनाडु, आंध्रा, छत्तीसगढ़ ये सबसे ज्यादा वाले में। इनका साथी 1084, 1037, 1000 से ज्यादा था। जबकि सबसे कम याद रखिएगा, सबसे कम ये हरियाणा का था। वैसे अगर सबसे कम देखें 879 यूटी, तो दमनदीप करके जो था दमनदीप, इसका मात्र 618, ये यूटी में सबसे कम था। जबकि यूटी में सबसे ज्यादा पुदुचेरी। तो पूरे भारत का था 943, पूरे भारत का कितना था? 943। इसमें सबसे ज्यादा ये केरल का था। इसमें सबसे ज्यादा किसका था? केरल का। किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? किस केंद्र शासित प्रदेश का? किस केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया था साल 2011 में? थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ। तो सबसे ज्यादा किसका था? पुदुचेरी। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेश में किसका था? पुदुचेरी का। और सबसे कम किसका था? दमनदीप का। सबसे कम किसका था? दमनदीप का।
जनगणना 2011 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक बाल लिंगानुपात? भाई ओवरऑल भारत का बाल लिंगानुपात कितना था? 919। जबकि राज्यों में बाल लिंगानुपात में पहला यह 972 था अरुणाचल प्रदेश। बाल लिंगानुपात में केरल भी नहीं था, बाल लिंगानुपात में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश था, सबसे नीचे हरियाणा। साल 2011 के अंतर्गत कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था उस समय? वर्तमान में आप देखोगे राज्य कितने? 28। यूनियन टेरिटरी कितनी है? कहोगे भैया 8। वर्तमान में साल 2011 की जनगणना में उस समय 28 राज्य और 7 यूनियन टेरिटरी थी। 28 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरी। जनगणना 2011 के दौरान पूरे भारत में कुल कितने प्रशासनिक जिलों को शामिल किया गया था? थोड़ा सा हाथ तेज चलाओ। पूरे भारत में कितने प्रशासनिक जिले थे? कहोगे सर 640। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, इन तीनों की जनसंख्या यह सती 19.98 करोड़ के करीब। 19 पॉइंट, इसकी भी 10 करोड़ से ज्यादा, बिहार की भी 10 करोड़ से ज्यादा। फिर आ जाता है वेस्ट बंगाल, जबकि सबसे कम याद रखेगा सिक्किम की। सबसे कम किसकी थी? सिक्किम की। जबकि यूटी में सर्वाधिक दिल्ली और सबसे कम क्षेत्रफल और किसी में भी लक्षद्वीप की यह सबसे कम क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में। तो पूरे भारत में कुल कितने प्रशासनिक? 640। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश, लगभग देश की 16.5% के करीब जनसंख्या। जबकि दूसरा स्थान किसका है? महाराष्ट्र। अगर आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना मिले